गर्मी के इस मौसम में बर्फ मिला ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहने। कभी ठेले पर बर्फ गोले की चुस्की लेते हुए आपने सोचा है कि जो बर्फ आप खा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। दरअसल हम सभी पार्टियों और अन्य मौकों पर बर्फ का इस्तेमाल करते हुए इस ओर कभी गौर ही नहीं करते। अगर आप यह जान जाएंगे कि आपके गिलास में पड़े बर्फ को किस तरह तैयार किया गया है तो यकीन मानिए उसे हलक से नीचे उतारना आसान नहीं होगा। हमने भी इन दिनों बेतहाशा इस्तेमाल हो रहे बर्फ की हकीकत की पड़ताल करनी चाहिए। इसलिए जब हम बर्फ फैक्ट्री पहुंचे तो हमारे भी होश उड़ गए। शहर के अधिकांश बर्फ फैक्ट्रियों में इसी तरह बर्फ बनाए जा रहे हैं। पुराने ढांचों में जंग लग चुका है। नल का अशुद्ध पानी बर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पुराने साँचों में जंग लग चुका है। नल का शुद्ध पानी बर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे फिल्टर करने या कीटाणु मुक्त करने की कोई कोशिश नहीं होती। अगर हुई होती तो भी क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि जिस तरह गंदले कंटेनर में बर्फ जमाया जा रहा है उसके संपर्क में आते ही पानी का रंग ही बताने को काफी है कि पानी किस तरह अशुद्ध हो चुका है। अब इसी पानी से तैयार बर्फ का इस्तेमाल जब लोग करेंगे तो फिर जाहिर तौर पर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से तो गुजरना ही पड़ेगा। खुद बर्फ फैक्ट्री के संचालक यह कह रहे हैं कि वे अखाद्य बर्फ तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग केवल पैकिंग आदि औद्योगिक लिहाज से ही किया जाना चाहिए। आप भी सुनिए उनकी बात। एक सिल्ली बर्फ को बनने में 24 घंटे लगते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि 24 घंटा लगना चाहिए। प्रक्रिया तो साधारण साफ जल से नगर निगम के पानी से उपयोग करके ही बर्फ़ की सिल्लियों में भरा जाता है, जिससे बर्फ़ बनती है। इसमें कोई भी ऐसी खाद्य वाली चीज़ नहीं डली रहती। जी नहीं भैया, एक्चुअली में हमारी बर्फ़ ज़्यादातर पावर प्लांटों के उपयोग में आती है। हमारी पब्लिक से रिलेशन कम है इसमें। हमारी बर्फ़ ज़्यादातर मछली में लगती है, इंडस्ट्री उपयोग के लिए है, तो इसलिए हमको फैक्टर से पब्लिक फैक्टर से दूर है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता कि सप्लाई हमारे लिए तो बराबर गर्मी भी और ठंड भी एक जैसा ही है। गर्मी का समय आ गए हैं, तो चूँकि गर्मी का समय है तो हर इंसान बच्चे से लेकर बड़े तक गर्मी से राहत के लिए हम बर्फ़ का उपयोग करते हैं, चाहे वो फ्रिज में बर्फ़ का हो चाहे सिल्ली का बर्फ़ का हो। और गर्मी में बर्फ़ का आनंद ही कुछ अलग है। चाहे बर्फ़ के गोले का हो चाहे गन्ने रस का हो, चाहे हम उसमें रसना बना के पिएँ चाहे ठंडा शरबत बना के पिएँ। और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो बर्फ़ में गंदगी पानी से तो बर्फ़ नहीं बना है, क्योंकि उससे बच्चे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम से। और उसको स्वच्छ पानी से बनाकर हम उसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें बच्चे को भी राहत मिलेगी, हमें भी राहत मिलेगी। दरअसल जितने भी बर्फ फैक्ट्री हैं उन सबको अखाद्य बर्फ तैयार करने की ही इजाजत मिली हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर में खाने के लिए कहीं भी बर्फ नहीं तैयार किया जा रहा, लेकिन लोग पार्टियों में ठंडा पानी परोसने इसी बर्फ का प्रयोग करते हैं। बर्फ के गोले और अन्य ठंडे पेय पदार्थ में भी इसी बर्फ का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर तौर पर इस तरह लोगों के स्वास्थ्य से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है और न ही इस पर कभी नकेल कसने की कोशिश खाद्य और औषधि विभाग ने की है और न ही नगर प्रशासन ने। हमारे द्वारा इस ओर ध्यान दिलाने के बाद अब निगम आयुक्त मामले की छानबीन करने की बात जरूर कह रही है। ये हमारे स्वास्थ्य अधिकारी और जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की हम एक टीम बना देंगे, एक आदेश जारी करके कि पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर लें, क्योंकि इस दौरान जो है पानी के कारण कई बीमारियां होती हैं, ताकि लोग गंदा पानी या फिर साफ सुथरा सामान का ही प्रयोग करें। आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इन फैक्ट्रियों में बर्फ तैयार किया जा रहा है। यह बर्फ मीठी चाशनियों में या अन्य पेय पदार्थों में घुलकर ठंडक देती हो, लेकिन पूरी तरह से प्रदूषित यह बर्फ आपको रोगी बना सकता है। जब हम पीने के लिए मिनरल वाटर या आरओ वाटर को प्राथमिकता देते हैं तो फिर किस तरह बेधड़क होकर इस तरह के अशुद्ध पानी से जमे बर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई यह कहे कि उनके द्वारा इस्तेमाल बर्फ शुद्ध और खाने योग्य है तो फिर जान लीजिए कि वह आपको धोखे में रखकर बेवकूफ बना रहा है। शहर में बर्फ सिर्फ इसी तरह से बनाई जा रही है और यही बर्फ लोग निगल रहे हैं। क्या अब भी इस हकीकत का पर्दाफाश होने के बाद प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या फिर आम लोगों की जिंदगी और भावना से इसी तरह
खिलवाड़ जारी रहेगा। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।